कैसे हैं दोस्तों आप। आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली है और आज की वीडियो में मुझे आपसे एक वादा चाहिए, यानी कि इस बार आपको एक प्रॉमिस करना है कि मैं जो हूँ इस साइबर क्राइम में अकेला लड़ रहा हूँ, उसमें अब मुझे आपकी मदद चाहिए पूरी पूरी 100%। यानी कि ये वाली जो वीडियो है आपको कम से कम अपने 4-5 दोस्तों तक भेजनी है। उसका जो सिंपल रीज़न है वो ये कि इस वीडियो के अंदर मैंने कवर करें हमारे देश में होने वाले टॉप 15 स्कैम। हाँ, आपने सही सुना। वैसे तो हज़ारों तरीके हैं, क्योंकि भैया अब ये स्कैम एक ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चुका है। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब पीपल्स जो हैं इंडिया के, वो इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं भैया कि हाँ ये स्कैम हमारे देश में चल रहा है। और इसमें जो बढ़ोतरी है ना, वो कोई छोटी मोटी नहीं है। 200% से भी ऊपर की बढ़ोतरी देखी गई है और कुछ राज्यों के अंदर ये 600% से भी बढ़ चुका है और स्कैम करने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, तो उनमें भी कंपटीशन है। इट्स लाइक कि एक टेबल लैंप थी, पहले सिंपल एलईडी बल्ब लगा दिया करते थे, बहुत सारी कंपनियां हो गई तो टेबल लैंप के स्टाइल भी बदल गए। ऐसे ही पहले एक दो स्कैमर्स की ऑर्गेनाइजेशंस थी, तो लोग ठीक है एक दो तरीके ही अपनाते थे कि ओलेक्स फ्रॉड कर लिया, फोन पे नाम से फ्रॉड कर लिया, ये सब चलते थे। लेकिन जब अब हजारों स्कैमर बैठे हैं सर, हैकर्स बैठे हैं, तो चीज़ें बदल चुकी हैं। हो सकता है आपके पास एक लिंक आया और आपका फ़ोन भी हैक हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादातर लोगों तक पहुंचाएं ताकि उन सबको पता हो ये 15 स्कैम कौन से हैं जो उनको जेल भी पहुंचा सकते हैं, इनमें से कुछ स्कैम। तो खैर, जैसा आप जानते हो मेरा नाम है डिजिटल सुधीर और यहाँ मैं एक सदी से आपको बचाते आ रहा हूँ ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम से। हालांकि इतनी सारी थ्रेट मैसेजेस और गालियाँ और धमकियाँ सुनने के बाद भी जो मैं लगातार इंस्टाग्राम पे शेयर कर रहा हूँ, मैं हार नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आज नहीं तो कल आपका सपोर्ट जरूर मिलेगा। दिल जीतने में टाइम लगता है। खैर शुरू करते हैं। मैंने ये फर्रा तैयार करा है, ये इसलिए करा है क्योंकि मैं भूल जाता हूँ यार बातों बातों में ना कि इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम की। अब भाई ऑनलाइन शॉपिंग इसमें स्कैम सुनते ही तो जो लड़कियां हैं वो तो सोचेंगी अरे सर ऐसा भी स्कैम होता है। हाँ, ऐसा भी स्कैम होता है और आप लड़कियां ही इस स्कैम की बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। हालांकि लड़के भी होते हैं। अब लड़के लड़कियां दोनों होते हैं, क्योंकि स्कैमर को एक माइंड सेट क्लियर है, कपड़े और मेकअप की वेबसाइट बनाई तो लड़कियां और टैग की वेबसाइट बनाई तो लड़के गए। कैसे काम करता है ये स्कैम, पहले ये बताता हूँ। कौन कौन सी प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं। फेसबुक मार्केट प्लेस का नाम आपने सुना ही होगा। फेसबुक मार्केट प्लेस के बाद अगर मैं किसी का नाम लेता हूँ तो सर वो कौन सी वेबसाइट आती है आपकी, शॉपिफाई, या फिर ऐसी वेबसाइट जहाँ पे स्कैमर फटाक से किसी का भी नाम यूज़ करके सिंपली CMS यानी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बेस्ड वेबसाइट बना सकते हैं वर्डप्रेस पे। अब स्कैमर्स वेबसाइट बनाते हैं, जैसे क्लोथिंग की मैंने वेबसाइट बना ली, उस पर मैंने बहुत सारी टी शर्ट्स वगैरह अपलोड कर दी, पैंट्स अपलोड कर दी। अब स्कैमर्स इनकी प्राइसिंग लगेंगे सर 50 रुपए की एक टी शर्ट, 100 रुपए की एक टी शर्ट। अब पागलों की तरह आप ऑर्डर मारोगे बिना सोचे समझे। हाउ इवन दिस पॉसिबल कि भैया 50 रुपए तो डिलीवरी कॉस्ट है आज की डेट में, किसी भी मिनिमम से मिनिमम से 50 रुपए में टी शर्ट आपको विदाउट डिलीवरी कॉस्ट कैसे दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, दो दो तीन तीन पार्सल जो है ऑर्डर कर देते हैं पैकेजेस, और वहाँ पे एक और कंडीशन होती है, प्लीज शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड गेट एडिशनल डिस्काउंट। अब आप तो खुद तो बकरा बने ही बने, अपने दोस्तों को भी बनाया। अब एक कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी मान लो होती बहुत सारी है। मैं आपको एक ब्रॉड एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आप बच जाओ सर। और लास्ट में ये भी बताऊंगा इन स्कैम से बचना कैसे है, सिर्फ ये ज्ञान नहीं फैलूंगा कि स्कैम होते हैं। सेकंड नंबर पे मैंने टेक वेबसाइट बना दी मोबाइल वगैरह की। अब कंटेंट आज की डेट में AI की मदद से जनरेट करना नॉट अ बिग डील, ठीक है। आप उनको SEO में रैंक नहीं कराना अपने पेज को, वो ऐड चलाएंगे पैसे देके गूगल को और आपके साथ स्कैम करेंगे। अब उन्होंने एक कैंपेन स्टार्ट कर दी कि भैया आईफोन मात्र 10,000 रुपये में, वो भी कौन सा सर, 14+ शायद अब लेटेस्ट है या 15 जो भी है, मैं आईफोन यूज़र नहीं हूँ, गरीब इंसान हूँ। तो भाई ऐड चला दी। अब आप लोग फिर पागल हो गए कि यार 10,000 रुपये में आईफोन, बिग बिलियन डे सेल चल रही है दीपावली की। तो बिग बिलियन डे चला तो फ्लिपकार्ट रहा है, लेकिन स्कैमर ने अपनी एक अलग सेल स्टार्ट कर दी है। बहुत सारी वेबसाइट है, आपको अभी डिस्प्ले पे मैं दिखा दूंगा अगर मेरे को मिल गई तो, फेक स्कैम वेबसाइट, वरना मेरी पुरानी वीडियोस में जाके देख लेना। अब इन वेबसाइट्स पे जैसे ही आप ऑर्डर करोगे आपको 2 हफ्ते बाद की डिलीवरी डेट दिखा देंगे। 2 हफ्ते वो पीरियड होता है जो स्कैमर को चाहिए मनी सेटल करने के लिए और गायब होने के लिए इंडिया से। अब सर यहाँ से इसने क्या करा, आपसे ये सारा पैसा विड्रॉ करा, ना आपका फ़ोन आएगा, ना कभी कुछ आएगा, ना कपड़े आएंगे, ना आपका ब्यूटी प्रोडक्ट आएगा, और स्कैमर गायब हो जाएगा। अब 50-100 रुपये की तो आप जो कपड़े वाले थे वो तो थाने FIR भी नहीं कराने जाएंगे। इवन आप भी थाने जाओगे तो जल्दी से शायद ही आपकी FIR नोटिस हो। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन भाई 2 लाख से ऊपर केस रजिस्टर है पिछले 6 महीने में साइबर क्राइम में। पुलिस भी क्या करे जब तक आप लोग अवेयर नहीं होंगे, तो उसी की कोशिश मैं कर रहा हूँ। तो ये था सर ऑनलाइन शॉपिंग स्कैम। तो किसी भी रैंडम वेबसाइट को ऑफ, मैं इसके चक्कर में भैया ट्रस्ट मत कर लो। इतना ही पैसा है तो मुझे दान कर दो, मुझे भी पैसे की जरूरत है इन धमकियों से पुलिस फाइल कंप्लेंट करने के लिए और वकीलों को फीस देने के लिए, ठीक है। तो आप वो मुझे डोनेट कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है फिशिंग स्कैम। फिशिंग स्कैम कभी इंडिया में उतना रिकॉग्नाइजेबल नहीं था, तो शुरुआती टाइम में स्कैमर क्या करते थे, पहले मैं फिशिंग स्कैम समझाता हूँ। फिशिंग स्कैम है क्या,
फिशिंग का मतलब होता है एक जाल बुनना ऑनलाइन इंटरनेट पे। कैसे? मान लो मुझे आपका इंस्टाग्राम एक्सेस चाहिए, आप एक इन्फ्लुएंसर हो, लेकिन भैया मैं बोलूँगा यार अपना आईडी पासवर्ड दे दो, तो आप भी इतने बड़े चूनी हो कि मुझे फट्टे देसी पकड़ा दोगे। तो मैं क्या करूँगा, बीइंग अ स्कैमर, थोड़ा पढ़ा लिखे वाला, ठीक है, यू कैन कंसिडर मी लिटिल बिट हैकर। तो मैं क्या करूँगा भैया, मैं आपको एक वेबसाइट से बिल्कुल इंस्टाग्राम के लॉगिन जैसा पेज बना के भेजूंगा, लिंक भेजूंगा पेज का, और उस पर आपको मैं बोलूँगा कि योर अकाउंट इज एक्सेस्ड इन समवेयर इन अफ्रीका अमेरिका, प्लीज चेक टू लॉग इन, ठीक है, और वेरीफाई कर लें, या पासवर्ड चेंज हो गया अपने अकाउंट में एक बार लॉगिन करके। अब आप जैसे देखोगे मेरा पासवर्ड कितने चेंज करा, फट देसी बिना सोचे समझे कि वो मेल कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया। वो मेल आईडी आपको देखनी है, यूजर नेम इंस्टाग्राम हो सकता है नो डाउट, लेकिन मेल आईडी instagram.com है या नहीं है वो आप नहीं देखोगे। और आप क्या करोगे सर, फट देसी उस लिंक पर लॉगिन करके अपने आईडी पासवर्ड डाल के वेरीफाई करोगे, और जैसे ही वेरीफाई करोगे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आप संतुष्ट हो जाओगे कि अरे यार ये कौन था, क्या इंस्टाग्राम भी माल फूक के बैठा? नहीं, इंस्टाग्राम ने माल नहीं फूका था सर, माल आपने फूका था कि आपने देखा ही नहीं ऊपर की जो यूआरएल है। यूआरएल क्या होता है सर, मेरे को याद नहीं है अभी, उसको छोड़ो, मतलब फुल फॉर्म याद नहीं है, वैसे तो बताया ऊपर आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इसको यूआरएल कहते हैं। आपने यही नहीं देखा कि ये इंस्टाग्राम का नहीं है, ये किसी कोई रैंडम आईपी एड्रेस है जिसने फेक इंस्टाग्राम का पेज का लेआउट बनाया है, और इस लेआउट में एक स्क्रिप्ट लगी है जिस जहाँ पे आप पासवर्ड आईडी और अपना यूजर नेम डालोगे वो तुरंत हैकर के पास पहुंच जाएगा, और वो तुरंत आपके अकाउंट में लॉगिन करेगा, क्योंकि वो तो वेट ही कर रहा है ना यार। वो तुरंत आपके अकाउंट में लॉगिन करेगा और आपके सारे जो रिकवरी क्रेडेंशियल हैं वो बदल देगा, यानी कि फ़ोन नंबर, आपकी रिकवरी ईमेल आईडी, ऐसे ही जीमेल, फेसबुक, सब पे ये स्कैम काम करता है। तो फिशिंग स्कैम आपको समझ में आ गया, और इसके शिकार ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर्स होते हैं, और स्कैमर ये नॉर्मल लोगों के साथ भी करता है, फेक इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाने को, जिनका यूज़ आप आगे समझोगे। फेक इंस्टाग्राम और फेसबुक प्रोफाइल स्कैमर कैसे बनाते हैं, 5-5, 6-6 साल पुरानी। तो ये फिशिंग अटैक एक उनमें से एग्जाम्पल था। लॉटरी और प्राइज स्कैम। सर लॉटरी स्कैम के बारे में आपने बहुत सुना होगा। फ़ोन पे आपके पास व्हाट्सएप का एक मैसेज आता होगा, केबीसी नाम से कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, वही स्कैम की बात कर रहा हूँ मैं। उस स्कैम के अंदर आपको डील ऑफर की जाती होंगी कि आपकी शायद 1 करोड़ या 25 लाख या 50 लाख की लॉटरी निकली, और आप जैसे इतना बड़ा अमाउंट सुनते हो आप हो जाते हो सर पागल कि अब क्या करूँ मैं, मतलब मेरे पास इतना अच्छा ऑफर मिला है। तो भैया हमेशा याद रखना, किसी भी कंपनी पे इतना फालतू पैसा नहीं है जो आपको बांटेगी। तो ये सारे ऑफर कुछ नहीं है, सिर्फ स्कैम है, तो इनसे भी बचे रहो। लॉटरी स्कैम आपको पता चल गया, और प्राइज स्कैम। अब अगला जो है मेरे पास वो है जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कैम। अब आप ये जो जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कैम है ना सर, ये ऐसा स्कैम है ना जो आपके पिछवाड़े पर लठ पड़वाएगा, आपका भूत उतरवाएगा, और उसके बाद आपको थाने भी भेजेगा, और आप वहाँ पे सब बार्गनिंग भी करके आओगे थाने में, आप वकील का भी खर्चा बेयर करोगे, और हो सकता है आपको जेल भी जाना पड़ जाए। तो शुरुआत करते हैं कहानी से इस स्कैम की। वीडियो लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, अगर इंटरेस्ट आ रहा है देखना, नहीं देखना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे 6 महीने बाद, आप कहोगे सुधीर भाई स्कैम हो गया, रिकवरी करवा दो, तो वो मैं करवा नहीं पाता। तो खैर इस कहानी कुछ ऐसी है कि एक फैमिली है, महाराष्ट्र से ये केस है। उनका बच्चा फिजिकली फिट नहीं था, तो वो बैंक वगैरह नहीं जा सकता, और बैंकों में केवाईसी आज की डेट में कंपलसरी है। अब सीन कुछ ऐसा होता है कि उस बच्चे को समहाउ एक उसका इंटरनेट पर दोस्त मिला, उसका घर आना जाना शुरू हुआ। ऐसे मेरे भी कुछ दोस्त हैं जिनके साथ मेरा घर आना जाना उठा बैठा, जो इंटरनेट और फेसबुक से ही मिले, और थैंक्स टू गॉड वो अच्छे लोग हैं। इस बात की मुझे खुशी है जब मुझे ये स्कैम पता चला। अब होता ही है कि उस बच्चे की और उसकी घनिष्ठ मित्रता हो जाती है। अब ये जो बच्चा था जो फिजिकली अनफिट है, जिसका नाम हम सुमन रख देते हैं, अब ये सुमन अपने मामा से कहता है, यार मामा मुझे बैंक अकाउंट की जरूरत है, मैं बैंक नहीं जा सकता, आप अपने नाम पे ट्रांजेक्शन के लिए अकाउंट दे दो। क्योंकि मामा का वो लाडला था, जैसे मेरे लिए मेरा भांजा है। मामा ने बिना सोचे समझे भांजे को अकाउंट दे दिया। अब इस भांजे का जो सुमन है, इसका जो नियर बाय फ्लैट वाला था वो भी इसका घनिष्ठ मित्र था। ऐसा दोस्त जैसे मान लो मेरे लिए आकाश, आनंद। अब मैं इनसे इनके अकाउंट डिटेल्स मांगूंगा तो ये मुझे बिना सोचे समझे अपने एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड दे देंगे, समझ रहे हो, मुझे इतना ट्रस्ट है और मैं ट्राई कर चुका हूँ। अब उस दोस्त ने भी दे दिया। अभी जो घनिष्ठ मित्र ऑनलाइन वाला बना था, इसने बताया कि तू ना 20-30 हज़ार रुपये महीने के कमा सकता है, अपना एटीएम कार्ड और जो क्रेडिट ये एटीएम कार्ड है बैंकों के मुझे देखे, मैं इनको यूज़ करूंगा ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर, और उससे जो इनकम होगी दोनों भाई 50-50 कर लेंगे। अब उसको बेचारा वो बंदा सीधा, वो बाहर निकलता नहीं कभी, तो उसको पता नहीं था ऐसा भी स्कैम हमारे देश में चल रहा है। अब होता क्या है सर, ये बंदा 50-60 लाख रुपए के स्कैम मारता है ऑनलाइन। जो घनिष्ठ मित्र बना आपके साथ अलग अलग नाम से, जिन फ्रॉड्स के बारे में सुनेंगे वो सारे फ्रॉड्स इस बंदे ने करे, ठीक है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो ये पैसा एटीएम से विड्रॉ हुआ होता है, क्योंकि एटीएम से पैसा विड्रॉ हो चुका है, तो भैया जेल कौन जाएगा जिसके नाम पे अकाउंट था। तो वो जो पड़ोसी था इस बच्चे का, सुमन का, और जो इसके मामा थे, दोनों अभी तक जेल में है साइबर क्राइम के
जो IT एक्ट है उसके अंदर, कि इन्होंने ऑनलाइन फ्रॉड करा है। तो ये एक ऐसा फ्रॉड था जो आपका दिमाग शायद घुमा सकता है। इन बातों को आप हल्के में ले रहे हो तो ले सकते हो। अब ये फ्रॉड काम कैसे करते हैं सर? स्कैमर जाते हैं वेबसाइट्स पे, जिनको हम जॉब प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, चाहे वो naukri.com, sign.com हो गया या XYZ वॉट एवर वेबसाइट आप सोच लो, एग्जाम्पल ले लो, जहाँ से भी आपको जॉब मिल सकती है। इनमें इन वेबसाइट्स की कोई गलती नहीं होती। यहाँ पे हमारी इंटेलेक्चुअल थॉट प्रोसेस है। अब होता क्या है भैया, स्कैमर जाएगा यहाँ। अब मैं स्कैमर हूँ सुधीर, मेरी टीम मेंबर में एक लड़की है सुनीता। अब ये सुनीता आपको कॉल करती है, कॉल करके कहेगी हाय इज दिस मिस्टर रोहित? हाँ रोहित, वी आर लुकिंग समवन हु आर लाइक मोटिवेटेड पर्सन एंड लुकिंग जॉब टू अर्न डेली बेसिस ऑन कमीशन। आप इंग्लिश सुन के पहले ही यकीन हो गया कंपनी है, HR है कोई। दूसरी बात, कमीशन की बात हुई तो उन्होंने आपको कमीशन बताया कि हम आपसे 1 लाख रुपए ट्रांसफर करवाएंगे और आपको बदले में 1% कमीशन देंगे। 1 लाख पे 1% कमीशन 1,000 हो गया, और आपको डेली 4 से 5 लाख रुपए पेमेंट ट्रांसफर करनी है हमारे एक पोर्टल से दूसरे पोर्टल पे। और क्योंकि पैसा हम भेज रहे हैं तो आपको इसमें कोई दिक्कत वाली भी बात नहीं है। आप बोलोगे हाँ भाई दिक्कत यही है कि वो पैसा तुम्हें भेज रहे हैं, और वो पैसा कहाँ से भेज रहे हैं वो भी बताता हूँ। अब भाई रोहित खुशी खुशी जॉब लगी, उन्होंने घर में लड्डू बांट दिए। अब इसका कोई खास इंटरव्यू नहीं लिया, डॉक्यूमेंट वगैरह कुछ नहीं हुए। इवन डॉक्यूमेंट हो भी जाए तो यकीन मत कर लेना, ठीक है? कभी स्कैमर भी आपसे ज़्यादा मेरी वीडियोस देखते हैं। क्योंकि अब रोहित ने क्या करा भाई, वो रेडी होके बैठ गया अगले दिन। अब मैं सुधीर, मैंने क्या करा, एक मोहित नाम का बंदे को पकड़ा, उसके साथ स्कैम करा। अब उससे मैंने किसी भी नाम से, आगे आप देखोगे किन किन कस्टम वगैरह के नाम से 1 लाख रुपए निकलवा लिए। अब ये 1 लाख मैंने रोहित के अकाउंट में भेजे। रोहित की तरह मैंने फिर क्या कर रखा था, एक मान लो तरुण नाम के लड़के को हायर करा हुआ था, तरुण को भेजे, तरुण ने वो पैसा धीरज को भेजा, धीरज नाम का लड़का भी हायर करा था। मेरा 3% गया अभी। अब मैंने फिर क्या करा, तरुण के बाद मैंने ये पैसा भेजा एक लड़के को जिसका नाम है प्रशांत मान लो। अब प्रशांत क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो है महारत हासिल रखता है, उसको पता है क्रिप्टो कैसे ट्रांसफर करनी है। अब मैंने जो प्रशांत था उससे तरुण से प्रशांत को पैसे ट्रांसफर करवा दिए, और तरुण को दे दिया 2% कमीशन ट्रांसफर का, और प्रशांत को दे दिया 3%। अब प्रशांत खुश था 3% में, भाई 3% बहुत बड़ा अमाउंट हो गया सर। अब प्रशांत ने जैसे ही वो पैसा क्रिप्टो में डाला, पैसा तो डिसेंट्रलाइज्ड अकाउंट में, यानी कि बिटकॉइन या किसी दूसरे डक कॉइन वगैरह में मैंने ट्रांसफर करा लिया। अब ढूंढते रहो प्लीज, बहुत सारे गैजेट हैं पर किसी का भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं एंड जो एड्रेस है रिसीविंग वो किसी दूसरे देश का डाल दूंगा, और आप इतने बड़े VVIP नहीं हो कि आपके लिए पुलिस उस देश में भागे मेरे को पकड़ने के लिए। अब स्कैमर ने सेम प्रोसेस फॉलो अप करा भाई। अब वो प्रोसेस फॉलो करके वो तो पैसा लेके चंपक हो गया स्कैमर। अब फंसा कौन? सबसे गंदी टूटेगी भुंडी प्रशांत की, इसका भूत उतार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई इसने बेचारे ने जाने अनजाने में स्कैम कर दिया। बाकी तरुण, तरुण से पहला जो भी नाम रखा था मैंने, ठीक है, आनंद, आनंद से पहले आकाश है ना, उसके बाद रोहित, इन सबको पुलिस बुलाएगी, इनकी भी खातिरदारी ठीक ठाक की जाएगी। तो ये जॉब एम्प्लॉयमेंट स्कैम है, और आपको सर इससे बचना है। हो सकता है ये अभी पैसों का कल कोई ई-कॉमर्स स्कैम में आ जाए, कि आपसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करा रहे हैं रिव्यू के लिए, और उसके बाद फिर आपको पता चला आप तो एक फेक कंपनी के लिए काम कर रहे थे। जो इंसान एक दिन में 2 करोड़ का स्कैम करता है, उसके लिए 20-50 हज़ार रुपये फूकना कोई बड़ी बात नहीं है, मेरा यकीन मानो। इसके बाद अगले स्कैम की तरफ चलते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड पूंजी स्कैम। ये मेरे एक खास दोस्त के साथ हुआ है, मतलब मैंने उसको एडवाइस करा था, यार दिस वेबसाइट सीम्स फेक, यू शुड नॉट इन्वेस्ट देयर। उसने कहा सुधीर देख, ज़्यादा दिमाग मत चला, ये सिस्टम बहुत तगड़ा है, ये जिस बंदे ने बनाया वो भी इसको अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैन क्या है यार वो चैन टेक्नोलॉजी, बिटकॉइन में चैन टेक्नोलॉजी जैसी टर्म है ना, उसके थ्रू चलता है, क्रिप्टोग्राफी वगैरह, पता नहीं दुनिया भर की टर्म ऐड करती। मैंने कहा वो भैंस की पूछ, ऐसा भी कुछ है ना, कर तू इन्वेस्ट, भाई मैं नहीं करूंगा। वेबसाइट का URL आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है ना, अब इस पर क्लिक करके देख लो, वेबसाइट बंद हो चुकी है। अब इस बंदे ने, भाई ने इन्वेस्ट करे 20,000 रुपये, बदले में वेबसाइट से मिले 56,000 रुपये, जो एक्सट्रीमली इम्पॉसिबल है। आप किसी भी वेबसाइट पे इन्वेस्ट करो आपको नहीं मिल सकता। शेयर मार्केट में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन एक टाइम के बाद, और वो भी रैंडम बंदा जाके नहीं कमा सकता है, बहुत एक्सपीरियंस चाहिए उतने प्रॉफिट के लिए। अब भाई को जब 56,000 मिले, भाई ने 3-4 लाख रुपए बैंक से लोन उठाया, लगा दिया। कि भाई की फैमिली में बहुत सारे लोगों ने, किसी ने 20 लाख, किसी ने 25 लाख लगाया, टोटल सम ऑफ अमाउंट बना 7.5 करोड़। अभी जैसे 7.5 करोड़ बनते हैं, जो बंदा था जिसने ये स्कैम करा अभी तक नहीं पता वो कहाँ का है, उसका एड्रेस दिल्ली का है, लेकिन पुलिस उसको नहीं ढूंढ पा रही है। तो ये जो स्कैम है सर, इसको आप हल्के में कंसीडर नहीं कर सकते, बहुत ही बड़े लेवल पे चल रहा है। अब भैया इसका सॉल्यूशन क्या है वो मुझे नहीं पता, क्योंकि आप लोग मेरी बात मानते ही नहीं हो। तो फिर भी मैं एक बात कहूँगा, किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म वेबसाइट पे जाके इन्वेस्ट मत करो जहाँ पे आपको डाउट हो। अगर डाउट है और आपको इन्वेस्ट करना है तो एक बार मुझसे कंसीडर जरूर कर लो, पूछ लो फ़ोन करके। हालांकि मैं 90 रुपये चार्ज लेता हूँ, उसका रीज़न है भैया यूट्यूब मुझे रिवेन्यू नहीं देता जैसे और यूट्यूबर्स को देता है। मैं कमाता हूँ कैसे? नौकरी करके या और फालतू के काम करके, ठीक है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करके। क्योंकि अभी
बहुत लंबी स्टोरी है, कभी और बताऊंगा, बट सिंपली ये 90 रुपीज़ चार्ज करता हूँ, क्योंकि जो मेरे ऊपर केस फाइल होते हैं उनके लिए लॉयर की फ़ीस चाहिए सर, लॉयर फ्री में काम नहीं करते मेरे लिए। इसके बाद बारी आती है सर आपकी मैट्रिमोनियल स्कैम। भाई ये बड़ा प्यारा और सेक्सी स्कैम है। इस स्कैम के अंदर क्या होता है सर, स्कैमर टारगेट करते हैं खासकर लड़कियों को। लड़के भी फंसते हैं, नो डाउट। एक लड़के ने 18 लाख रुपए दिए थे, तो नो डाउट लड़के भी फंसते हैं। लेकिन लड़की ने हाईएस्ट अमाउंट जो मुझे पता है 1,98,00,000, और ऑन रिकॉर्ड जो मुझे पता है वो 26 लाख रुपए मेरे सामने पे करे हुए हैं एक लड़की ने। उसकी मैंने रिसिप्ट देखी है, ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। ये स्कैम इतना बड़ा है। अब होता क्या है सर, इस स्कैम में स्कैमर यूज़ करते हैं सोशल मीडिया प्रोफाइल। कैसे यूज़ करते हैं सर, वो प्रोफाइल पे उनका डेटा कैसे आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। जुड़े रहो मेरे साथ फेविकॉल की तरह। तो अब भैया वो डेटा कहाँ से आता है इनके पास, वो तो आप समझ जाओगे। अब इन्होंने जीवन साथी, शादी.com, मैट्रिमोनियल.com, पंजाबी.com, डॉक्टर.com, मंगली.com, मुस्लिम.com, इन सब वेबसाइटों पे जाके अपनी आईडी बना दी। देखो मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ, एक वेबसाइट मेरे ऊपर केस ठोगी नाम के लिए मजा नहीं आएगा, तो सारे ठोक देंगे, वो अच्छा है। क्योंकि भाई मैं तो बचाना चाह रहा हूँ हम लोगों को इन स्कैम से अवेयर करके। इनमें इन वेबसाइट्स का फॉल्ट है नहीं है, ये आप डिसाइड कर लेना। अब वो मेरे को नहीं पता, पर इसमें मेरे को लगता है वेबसाइट का उतना फॉल्ट नहीं है। आप आगे जाके समझोगे इसी वीडियो के अंदर। अब सर होता क्या है, एक लड़के की ये प्रोफाइल बनाएंगे, उसको ये अडानी अंबानी का बेटा है, यानी कि बहुत ही अमीर करोड़पति दिखाएंगे, जिसके भंगार के अंदर लंबोर्गिनी जैसी गाड़ियाँ, लंबोर्गिनी होती है, लंबोर्गिनी जो भी होती है ऐसी गाड़ियाँ और जैगुआर पड़ी होंगी। और वो आपको एक पायलट कैप्टन के रूप में नजर आएगा, उभरता हुआ सितारा, ऐसे ये उभरता हुआ आया। और उसके बाद वो आपसे बातचीत करेगा, आपके नंबर एक्सचेंज होंगे। अब ये बंदा आपसे बोलेगा, बेबी tomorrow is my like promotion day, if I go to promotion I will give you something, pray for me। अब आप तो भाई सपने लगा के बैठे हो, है ना, कि यार मेरा बॉयफ्रेंड है, शादी करने के हमारे प्लान है, इसका प्रमोशन होना चाहिए, आप तो प्रे करोगे, नेक्स्ट डे उसका प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, अब वो यहाँ उसका जन्मदिन भी हो सकता है, सिर्फ प्रमोशन कंसीडर मत करना, केस कुछ भी हो सकता है जिसमें वो आपको गिफ्ट भेज सके। अब वो आपको गिफ्ट भेजेगा, उसमें होंगे 2-3 आईफोन, 4-5 मैकबुक, कहेगा बेबी ये तो ऐसे ही पड़ा था। आप मना करोगे लेकिन वो भेज देगा, आपके अंदर होगा चलो ठीक है यार, हाँ दे, मेरा ही तो है, अपना ही तो बंदा है। अब वो गिफ्ट आपका इंडिया आएगा सर। अब जैसे ही वो गिफ्ट इंडिया आएगा तो आपके पास कस्टम ऑफिस से फ़ोन आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना, ये जो कस्टम ऑफिस है इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं एक्चुअल में। जिस ट्रैकिंग वेबसाइट पे आप ये ट्रैक कर रहे होगे अपना पार्सल की वो लंदन से इंडिया आ रहा है तो कहाँ कहाँ आ रहा है, तो वो वर्ल्ड टूर करते हुए आ रहा होगा, वो डायरेक्ट नहीं आएगा, फिर भी वो 2 दिन में पहुँच जाएगा। तो वो वेबसाइट भी फेक है, उस पर भी यकीन मत करना। अब होता क्या है यहाँ पे, जो कस्टम वाले हैं उनको कॉल करते हो, खैर कस्टम से फ़ोन आएगा, जो फेक कस्टम है वो आपको कॉल करेगा, फिर कस्टम ऑफिसर बन के कहेगा, मिस सुमिता जी आपका पार्सल आया है इंडिया में, ये जॉन बर्ग नाम के एक बंदे ने भेजा है, जिसकी आपको कस्टम ड्यूटी 35,000 रुपये पे करनी है, और ये पार्सल कल सुबह आपके घर डिलीवर हो जाएगा। अब आप बोलोगे 35,000 रुपये, उसमें 3-4 आईफोन, 2-3 मैकबुक, परफ्यूम वर्फ्यूम ये सब पड़ा हुआ है, सेंटलास वेंटलास कोई कंपनी होती है, उन सबके ब्रांडेड आइटम दिखाएंगे आपको। आप खुशी से वो 35,000 रुपये सर पे कर दोगे। ठीक है, अब जैसे ही आप वो 35,000 रुपये पे कर दोगे ना, तो वो आपसे कहेंगे मैम हमने आपका पार्सल स्कैन करा, इसमें तो $50,000, ऐसा कोई स्कैनर नहीं है जो आपको एग्जैक्ट अमाउंट बता देगा कि $50,500 इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो वो आपको ऐसे बताएंगे। अब आप सोचोगे कि $50,000 आप अपने बेबी से पूछोगे या बाबा से, तो वो बताएगा आपको कि यार मैं तो तुझे सरप्राइज करना चाहता था, मुझे नहीं पता था वो पकड़ लेंगे, इसलिए मैंने $50,000 कैश डाल दिया। अब आप कैलकुलेट करोगे, यार $50,000 तो मे बी लमसम 1 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है। कहते कहोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, जो भी चार्जेस होंगे दे देंगे। अब वो आपसे कहेंगे जी इन $50 लाख पे आपको जी कन्वर्जन चार्ज देना होगा, जीएसटी जैसा कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं होता, अब आप ये भी समझ लो। तो ये आपको कहेंगे कन्वर्जन चार्ज देना होगा, और आपसे 1 लाख रुपया मांग लेंगे। अब आप खुशी खुशी 1 लाख दे दोगे, क्योंकि अभी भी 1 लाख 1 करोड़ से कम है। अब ये कहेंगे सर आपका जो पैकेज है ना, इसको हमने भेजा था, होम मिनिस्ट्री ने होल्ड पे डाल दिया है, और आपके ये बाहर के दोस्त ने भेजा है, इसलिए आपको टेररिस्ट मान लिया गया है, तो आपको एंटी टेररिस्ट फीस भरनी पड़ेगी, जो 2.5 से 3 लाख रुपए। अब तो आप डर गए, आप बोलोगे मैं नहीं भर रही सर, पार्सल वापस कर दो। वो कहेंगे जी कल सुबह तक पुलिस आपको और आपके परिवार को अरेस्ट कर लेगी। अब आप टेंशन में आ जाओगे, और उसके बाद आप इनको 2.5-3 लाख दोगे, और फिर आप एक ऐसे लूप में फंस जाओगे कि आपको जब तक मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, यकीन मानो आप फंसते चले जाओगे ऐसे स्कैम में, और अंततः आप बैंकक्रप्ट हो जाओगे। ये मैं कोई जोक नहीं कह रहा, ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 30,000 रुपये, आप आगे इस वीडियो में देखोगे, और वो अब 18 लाख रुपए का लोन उतार रहे हैं, जो उनको 5 साल में उतारना है। 30 लाख रुपए सैलरी वाले बंदे का एनुअल पैकेज 3,60,000 रुपये होता है, और वो 10 साल में जाके अगर सिर्फ 1 रुपया खर्च करे बिना जोड़ता है, तो वो 30 कितना हो गया, 3,60,000 हो गया ना, 30,60,000 मतलब 36 लाख के आसपास वो बंदा कमाएगा 10 साल में। और यहाँ उसको 5 साल में 18 लाख उतारना है, जो उन्होंने यार दोस्तों से और अपना घर गिरवी रख के कर्जा लिया है।
अब आप सोच लो उस बंदे की हालत क्या होगी, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहा होगा सर। इसीलिए इतनी धमकियां, थ्रेट, जो थ्रेट आते हैं ना, तू बाहर निकल, तुझे बताऊंगा मैं, अपना एड्रेस दे एक बार, उनके बावजूद भी ये वीडियोस बनाता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इनको आगे फॉरवर्ड करो। तो इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूँ, ये स्कैम बहुत बड़े लेवल पे चल रहे हैं। रोमांस स्कैम, सर ये रोमांस स्कैम खासकर ठगी लोगों के साथ होता है।